आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार की तारीफ की तो लगा कि शायद बीजेपी और जेडीयू में चल रही खींचतान शांत हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसी कामना कर रहे थे तो आपके लिए यह खबर अहम है, क्योंकि जेडीयू फिलहाल बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, जेडीयू ने फिर से अपना स्पेशल राज्य वाला राग आलापना शुरू कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के स्पीच को कोट करते हुए ट्वीट किया। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए और देखिए कि कैसे एक बार फिर से ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महान लोहिया जेपी, जॉर्ज फर्नांडिस और कर्पूरी जी को आदर्श मानकर माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों को ही अपना परिवार माना और उनकी सेवा की। सामाजिक न्याय के साथ विकास का अभूतपूर्व मॉडल भी दिया। हर घर शिक्षा, सड़क, बिजली और शुद्ध नल जल श्री नीतीश जी से पहले शायद ही किसी व्यक्ति की सोच रही हो। विकास और बदलाव जगजाहिर है। विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार तीव्रता से आगे बढ़ा है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राष्ट्रीय औसत को शीघ्र छू लेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के तारीफ के बाद ललन सिंह ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सामने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात दोहराई। बता दें कि इस बयान के बाद एक बार फिर से जो मामला बीजेपी जेडीयू के बीच ठंडा पड़ा था, वो फिर से सुलगता दिख रहा है और लग रहा है कि आगे कुछ दिनों में बीजेपी और जेडीयू की खींचतान ऐसे ही चलते रहेगी। इसके पीछे लोग सोच रहे हैं कि आखिर दोनों मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो फिर आखिर एक दूसरे पर ही बयानबाजी क्यों करते हैं। तो बता दें कि बिहार में 16-17 साल से नीतीश कुमार सत्ता संभाल रहे हैं। 15 साल से बीजेपी जेडीयू की एनडीए की सरकार बिहार में राज कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार विकास में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इन सब के बीच जब भी किसी मुद्दे पर नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, बिहार निचले पायदान पर रहता है। और ऐसे में नीतीश कुमार की मांग ये है कि अगर बिहार इतना ही पिछड़ा है तो उसको स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। लेकिन बीजेपी इन सब के बीच विशेष राज्य का दर्जा देने पर प्रक्रियाओं की दलील देकर मामले को टालती है। कहती है कि विशेष पैकेज तो दे देंगे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देना फिलहाल संभव नहीं है। तो देखिए, एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू की खींचतान बढ़ी है। ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद भी बीजेपी को छोड़ने का मन नहीं बनाया है और विशेष राज्य के अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि क्या जो ये बीजेपी जेडीयू के साथ हम और वीआईपी वाली बिहार की एनडीए सरकार है, वो ऐसे ही नूरा कुश्ती खींचतान के बावजूद भी अपना 2025 तक वाला कार्यकाल पूरा करेगी, या बीच में ही बिहार में कोई बड़ा खेल होगा। इन सब के बीच आरजेडी सभी गतिविधियों पर नजरें टिकाए बैठी है। और अगर आप पिछले 1 महीने 2 महीने की सियासत पर गौर करेंगे तो आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर ज्यादा हमले नहीं किए जाते हैं। उल्टे जाति आधारित जनगणना जैसे मुद्दों पर आरजेडी नीतीश के साथ खड़ी नजर आती है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या नीतीश का दिल एक बार फिर से बदलता है, दिल एक बार फिर से पलटता है या नहीं। बिहार की खबरों पर नजरें हमारी टिकी है। आप भी बिहार की खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ।